नमस्कार दोस्तों, जो वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे देखकर शायद आपको लगेगा कि कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही है या फिर किसी बड़े इवेंट की तैयारी हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई शो नहीं है, ये है असल भारत की तस्वीर। ये वीडियो है उड़ीसा के संबलपुर का, जहां होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए युवाओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ पड़ा कि देखने वाले भी सोच में पड़ गए। अब आप सोच रहे होंगे, चलो अच्छी बात है, इतने लोग आए हैं तो मतलब देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। यहाँ करीब 8,000 युवा परीक्षा देने पहुंचे थे और भर्ती सिर्फ 187 पदों के लिए थी, यानी 187 कुर्सियां और 8,000 सपने। दोस्तों, ये परीक्षा मंगलवार को संबलपुर पुलिस द्वारा जमदार पाली एयर स्ट्रिप पर आयोजित की गई थी। भर्ती जिले के 24 थानों में खाली पड़े होमगार्ड पदों को भरने के लिए थी। सुबह से ही हजारों युवा लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, लेकिन सबकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, चलो कहीं तो नौकरी मिल जाए। और दोस्तों, इस भर्ती की सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। होमगार्ड के इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता सिर्फ 5वीं पास थी और काम पुलिस वाहनों को चलाना, बुनियादी कंप्यूटर कार्यों में सहयोग करना। इसके बदले उनको मिलेगा 612 रुपए प्रतिदिन, सिर्फ 612 रुपए। अब आप खुद सोचिए, इतनी कम योग्यता, इतना सीमित काम और इतना मामूली मानदेय, इसके बावजूद 8,000 से ज्यादा युवा वहां पर भर्ती परीक्षा के लिए पहुंचे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, देश में स्थायी और सम्मानजनक रोजगार अब मिलना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। भर्ती स्थल पर मौजूद कई उम्मीदवारों ने बताया कि वो सिर्फ 5वीं पास नहीं है, बल्कि वह स्नातक, इंजीनियर, MBA, MCA, ITI और डिप्लोमा धारक भी हैं। इतनी पढ़ाई के बाद भी युवा आज छोटे पदों के लिए भर्ती पर मजबूर हैं, क्योंकि इन सब का मुख्य कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का न होना, और जो है वहां वेतन इतना कम है कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें साफ साफ दिखाती हैं कि बेरोजगारी कितनी गहरी हो चुकी है। इसी मजबूरी में युवा सरकारी और अर्ध सरकारी भर्तियों की ओर भाग रहे हैं, चाहे पद छोटा हो, चाहे पैसा भी कम हो। दोस्तों, भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को वहां कड़े इंतजाम करने पड़े। संबलपुर के SP मुकेश भानु के नेतृत्व में 3 अतिरिक्त SP, 24 इंस्पेक्टर, 86 सब इंस्पेक्टर और ASI तैनात किए गए। इसके अलावा 100 से ज्यादा होमगार्ड ट्रैफिक कर्मियों की भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई। इतना ही नहीं, भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की गई। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस भर्ती से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि 187 पदों के लिए 8,000 से ज्यादा युवाओं का आना देश में रोजगार संकट की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि पढ़े लिखे युवा छोटे पदों के लिए मजबूर हैं, लेकिन सरकार बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने से बच रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक भर्ती परीक्षा ही नहीं, ये देश के युवाओं की बेचैनी है, उनकी मजबूरी है और उनके भविष्य का सवाल है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस सैलाब को सिर्फ भीड़ मानकर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा या कोई ठोस समाधान भी निकाला जाएगा? दोस्तों, अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।